हेलो दोस्तों, मैंने आपको पिछली बार पार्ट 1 पढ़ाया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, और अब ये मैं पार्ट 2 डाल रहा हूँ इसकी। तो अब आपने यदि पिछली वीडियो न देखी हो तो आप उसे देख लें, ताकि आपको ये वाली वीडियो जो है समझ में आ जाए, ये जो रूल्स हैं समझ में आ जाए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। तो यहाँ पर पिछली बार मैंने रूल 6 तक समझाया था, अब मैं आपको 7 से समझा रहा हूँ। वर्ड्स ज्वाइंड बाय एंड आर यूज्ड विद प्लूरल वर्ब, यानी कहने का मतलब यह, इस लाइन का अर्थ है कि जो शब्द जो है जिन्हें एंड से जोड़ा जाता है उनके साथ प्लूरल वर्ब आती है, बहुवचन की क्रिया आती है। एग्जाम्पल, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, यानी राम और श्याम जो है दो लड़के हैं, दोनों क्या है, मित्र हैं, इसीलिए यहाँ पर दो होने के कारण आर लगी हुई है, वर्ब प्लूरल वर्ब लगी। नेक्स्ट रूल है, व्हेन टू नाउन्स रेफर टू वन पर्सन, रेफर टू मीन्स संबंध रखते हैं, टू वन पर्सन किसी एक पर्सन से अगर संबंध रखते हो, स्लैश वन आइडिया, वन आइडिया मीन्स कोई एक अगर आइडिया डिनोट करते हो, यूजिंग कंजंक्शन एंड, और उसके साथ साथ कंजंक्शन एंड का यूज अगर हो रहा हो तो आर यूज्ड विद सिंगुलर वर्ब। तो चूंकि एक आइडिया है, एक पर्सन की बात हो रही है और एक आइडिया की बात हो रही है और कंजंक्शन एंड से जुड़ रहा है, भले ही यहाँ पर दो नाउन्स हैं लेकिन फिर भी जो है एंड कंजंक्शन से जुड़ रहा है, एक की बात हो रही है, तो इसलिए सिंगुलरिटी होने के कारण सिंगुलर वर्ब यूज होगी। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। यहाँ पर ब्रेड और बटर का एक मिक्सचर है, एक है, दोनों एक है, मिलाकर के एक डिश है। इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, वो ब्रेकफास्ट के लिए एक फेवरेट है, इसलिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है, इसलिए सिंगुलर वर्ब लगी। नेक्स्ट, अब हम यहाँ चलते हैं रूल नंबर 9 में। कलेक्टिव नाउन्स मीन्स जो ग्रुप को डिनोट करने वाले जो नाउन्स होते हैं वो उन्हें कहा जाता है कलेक्टिव नाउन्स। तो कलेक्टिव नाउन्स आर ट्रीटेड एज सिंगुलर, उन्हें सिंगुलर के रूप में ट्रीट किया जाता है। कब? व्हेन द ग्रुप इज सीन एज वन यूनिट, जब कोई भी एक ग्रुप जो है उसको एक यूनिट के रूप में, एक यूनिट की तरह से, एक यूनिट मीन्स इकाई, एक यूनिट के रूप में देखा जाए तब। फॉर एग्जाम्पल, द टीम इज विनिंग। टीम क्या है? टीम एक ग्रुप है, लोगों का एक ग्रुप है, खिलाड़ियों का, प्लेयर्स का, इन सब का एक ग्रुप है। तो द टीम इज विनिंग, तो पूरा जो एक ग्रुप है वो जीत रहा है, तो इसलिए एक का भाव ना, यहाँ पर सेंस क्या, वन यूनिट का सेंस है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगी है, इज। नेक्स्ट, व्हेन, आप समझ गए होंगे यहाँ तक। व्हेन कलेक्टिव नाउन्स आर ट्रीटेड सेपरेटली द वर्ब विल बी प्लूरल। अब यहाँ यही डिफरेंस है, वहाँ वन यूनिट की बात हो रही थी, यहाँ पर सेपरेशन की बात हो रही है। जब सेपरेशन की बात हो रही तो स्वाभाविक है, नेचुरल है, दैट इज नेचुरल। क्या होगा कि वर्ब विल बी प्लूरल, जो वर्ब होगी वो प्लूरल हो जाएगी, सिंगुलर नहीं रह जाएगी, क्योंकि वहां फिर वो वन यूनिट नहीं रह गई, वहां पर यहाँ पर जो है सेपरेशन हो गया, इसलिए वर्ब विल बी प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल, द टीम आर आर्ग्यूइंग एमंग देमसेल्व्स, तो जो टीम के जो जितने भी प्लेयर्स हैं वो सब डिवाइड हो गए उनमें, बल्कि आर्ग्यूमेंट हो रहा है, तो इसलिए जो है यहाँ पर आर प्लूरल वर्ब लगा दी गई है। अब नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट रूल, व्हेन टू सब्जेक्ट्स इन सेम सेंटेंस आर यूज्ड यूजिंग एज वेल एज, वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। मतलब ये है कि अगर दो सब्जेक्ट हो और एक ही सेंटेंस में यूज किए जा रहे हो
और उनको जो है कंजंक्शन एज वेल एज से जोड़ा जा रहा हो, तो जो वर्ब होती है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। दो सब्जेक्ट होंगे, उसमें जो पहला सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, ही एज वेल एज आई इज गिल्टी। यहाँ पर हम आई को न देखें, हम किसको देखें? फर्स्ट सब्जेक्ट कौन है? यहाँ पर ही है, हम ही को देख रहे हैं, इसलिए उसके अकॉर्डिंग इज वर्ब लगी हुई है। दैट्स ऑल। अगर तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को आप सपोर्ट कीजिए। थैंक्स।